एडवेंचर का ट्रेंड हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देश ही नहीं विदेशों में भी एडवेंचर करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ी है। लेकिन कभी कभी ये खतरनाक भी होता है। कई बार किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, तो कई बार एक गलती से जान तक चली जाती है। स्वीडन में ऐसी एक घटना हुई है जिसमें एक 22 साल के यूट्यूबर की जान चली गई है। स्वीडन में एक 22 साल के यूट्यूबर को जंगल बहुत पसंद था। उसे जंगल इतना ज्यादा पसंद था कि वो वहां पर अकेले रहना पसंद करता था। उस शख्स का नाम स्टॉर्म डी ब्यूल है। उसे प्रकृति और उससे जुड़ी चीजें काफी आकर्षित करती थी। स्टॉर्म डी ब्यूल के साथ हादसा हो गया और स्वीडन के ही बर्फीले तूफान में जमकर उसकी मौत हो गई। डेली मेल के मुताबिक बर्फबारी और तूफान के बीच फंसे होने के बीच स्टॉर्म ने अपनी दादी को एक आखिरी मैसेज भेजा, जिसमें उसने लिखा कि दादी, यहाँ बर्फबारी भले ही हो रही हो, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं बच जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप तो जानती ही हैं। इसके बाद स्टॉर्म की किसी से कोई बात नहीं हुई और स्वीडन के लैपलैंड में जंगल में उसका शव मिला। स्टॉर्म ने पूरे साल अकेले हाइकिंग की थी। युवा यूट्यूबर ने अपने दोस्त को एक वीडियो भेजी थी। वीडियो में स्टॉर्म ने अपने दोस्त को दिखाया कि किस तरह से बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के कारण उसके जूतों और बैग बर्फ से जमा हो गए हैं। उसके टेंट पर जोर की हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं। वहां की ऐसी हालत देखने के बाद स्टॉर्म के दोस्त ने बर्फबारी से हालात बिगड़ने की चेतावनी उसे दी थी, लेकिन स्टॉर्म की बातें और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसे हमेशा से नेचर से बहुत ज्यादा प्यार था और स्टॉर्म को जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करना और उस पर काम करना बहुत ज्यादा पसंद था। स्टॉर्म के पिता बाउट ने बेल्जियम मीडिया से बातचीत में यह कहा कि उनका बेटा ऐसा ही था। उन्होंने कहा कि हमने कभी डरा हुआ उसे नहीं देखा। उनकी मां एलिजाबेथ रेडमेकर ने यह कहा कि मौसम की स्थितियों की वजह से घटना की रात पेड़ उखड़ गए थे। शायद स्टॉर्म का टेंट भी उड़ गया था, इस वजह से उसने वहां से चलना शुरू किया होगा। स्टॉर्म को याद करते हुए उनके पिता ने कहा, मेरे बेटे का लास्ट वीडियो हमारे लिए अमूल्य विरासत है। उसका कैमरा वहीं कहीं बर्फ में दबा है। इसमें उसके आखिरी ट्रैक की तस्वीरें हैं। मेरे लिए कैमरे को लाने से अच्छा कुछ नहीं होगा। स्टॉर्म की मां अपने बेटे को याद करते हुए कहती हैं, उसके हाथ नहीं जमे थे। हो सकता है कि उसके पास अभी भी हाथ गर्म करने वाले उपकरण हो। उसकी नाक टूट गई थी, जिससे लगता है कि वो गिर गया होगा। वो अकेले ही मरा होगा तकलीफ में। जब मैं उसके अंतिम पल की कल्पना करती हूँ तो लगता है मैं तबाह हो जाऊंगी। यूट्यूबर की मौत इसलिए भी दर्दनाक है क्योंकि जहां उसकी मौत हुई वहां से एक दिन की पैदल यात्रा पर उसकी कार खड़ी थी, लेकिन वो उस दूरी को भी तय नहीं कर पाया। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।